राधे राधे भक्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी तुलसी माला और तुलसी से जुड़ी सारी बातें। तो कृपया इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि तुलसी के गमले के पास क्या चीज़ नहीं रखनी चाहिए, तुलसी की माला कब नहीं पहननी चाहिए, तुलसी की माला को पहनने के क्या 5 लाभ होते हैं, तुलसी की माला को पहनने के क्या सख्त और कठोर नियम होते हैं जो आपने आज तक कभी नहीं सुने होंगे। सिर्फ लहसुन प्याज की त्यागी काफ़ी नहीं होती, बल्कि इसके और भी कई नियम होते हैं। क्या महिलाएं तुलसी की माला पहन सकती हैं? इसका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तुलसी की माला पहनने से ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल में रहता है, रामा तुलसी के बारे में आपको बताया जाएगा। तुलसी की माला को कब पहनना, कब धारण करना शुभ माना जाता है, इस बारे में बताएंगे। आपको यह भी बताया जाएगा कि आप मुरझाई हुई तुलसी को कैसे हरा भरा कर सकते हैं, कितना पानी डालना होता है तुलसी माता को, और घर में पौधा कहाँ लगाना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि तुलसी की माला को पहनने के लिए सबसे शुभ दिन माने जाते हैं सोमवार, गुरुवार और बुधवार। उसमें भी सबसे शुभ समय रहता है प्रदोष काल का। अगर आप प्रदोष काल में तुलसी की माला धारण करते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ देखने को मिल सकते हैं। तुलसी की माता को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इससे आपको धन लाभ बहुत ज़्यादा होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी की माला को रविवार और अमावस्या के दिन नहीं पहनना चाहिए। आप भूल कर भी जिस दिन मौस यानी कि अमावस्या हो और रविवार हो, उस दिन आप तुलसी की माला को ना पहने। जब आप गर्भावस्था में हो तो उस दौरान भी तुलसी की माला नहीं पहननी चाहिए। तुलसी की माला को पहनने से पहले गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। तुलसी की माला पहनने के बाद हमेशा सात्विक भोजन ही करना चाहिए। तुलसी की माला पहनने के बाद अपने विचार शुद्ध रखें। तुलसी की माला पहनने के बाद झूठ कभी ना बोलें। अगर आपके गले में तुलसी की माला पहनने में दिक्कत हो तो इसे दाएं हाथ में भी पहना जा सकता है। नित्य क्रिया के समय तुलसी की माला उतार कर रख देना चाहिए। तो चलिए आगे हम आपको बताएंगे कि किन स्थानों पर आपको तुलसी की माला को पहनकर नहीं जाना चाहिए। तुलसी की माला को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है और कुछ स्थानों पर तुलसी की माला पहनकर जाना वर्जित है, क्योंकि ऐसा करने से माला की पवित्रता और आध्यात्मिक प्रभाव कम हो सकता है। चलिए जानते हैं वह स्थान। पहला स्थान, शमशान घाट या अंतिम संस्कार में। तुलसी की माला धारण कर शमशान घाट या अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होना चाहिए। तुलसी की माला ऊर्जा के लिए संवेदनशील है और इन स्थानों नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है, इसलिए इन स्थानों पर माला की आध्यात्मिक ऊर्जा बाधित हो सकती है। दूसरा स्थान है मांसाहारी भोजनालय या मदिरालय। तुलसी की माला पहनकर किसी मांसाहारी रेस्टोरेंट या मदिरालय यानी शराब पीने की जगह पर प्रवेश नहीं करना चाहिए। यह माला सात्विकता का प्रतीक है और मांसाहारी या शराब तामसिक भोजन में आता है। तीसरा स्थान है बूचड़खाने में। तुलसी की माला धारण कर बूचड़खाने जैसे स्थानों पर जाने की मनाही है, क्योंकि यह माला अहिंसा और पवित्रता का प्रतीक है। चौथा स्थान, नित्य क्रिया के दौरान। माला को नित्य क्रिया जैसे शौचालय जाने के समय पहनना वर्जित है, क्योंकि यह माला पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको तुलसी के आसपास यह चीज़ें बिल्कुल भी नहीं रखनी है, क्योंकि अगर आप इन जगहों को तुलसी के पास रखेंगे तो आपके घर की ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। सबसे पहला है कंटीले और सूखे मुरझाए पौधे। तुलसी की माला के पास ऐसे चीज़ें नहीं रखनी है। कंटीले पौधे जैसे कैक्टस इत्यादि को तुलसी के पास रखने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि कंटीले पौधों से अशांति और नकारात्मकता जुड़ी होती है। इसलिए तुलसी के पौधे के पास कंटीले पौधे ना रखें। इसके अलावा तुलसी के पास सूखे और मुरझाए पौधे नहीं रखने चाहिए। इनसे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, यह अशुभ माना जाता है। फालतू सामान। दूसरा है फालतू सामान। तुलसी के आसपास सामान जैसे जूते चप्पल, कूड़ेदान या घर का कबाड़ इकट्ठा ना करें,
क्योंकि यह तुलसी की पवित्रता को कम करता है और घर में अशुद्धता फैलाता है। तीसरा, मांसाहारी भोजन। तुलसी को एक पवित्र और धार्मिक पौधा माना जाता है, इसलिए इसके पास मांसाहारी भोजन, शराब या किसी अन्य अशुद्ध वस्तु को इसके पास ना रखें। चौथा, प्लास्टिक या रासायनिक वस्तुएं। प्लास्टिक के गमले या अन्य रासायनिक पदार्थ तुलसी के पौधे के विकास के लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए कोशिश करें कि तुलसी को मिट्टी के गमले में उगाएं और उसमें कोई रासायनिक पदार्थ डालने से बचें। पांचवा, काले रंग की वस्तुएं। काले रंग को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए तुलसी के पास काले कपड़े या अन्य काली वस्तुएं ना रखें। छठा, शौचालय या गंदे स्थान के पास। तुलसी का पौधा हमेशा साफ और पवित्र स्थान पर रखा जाना चाहिए। शौचालय के पास या गंदे स्थानों पर रखने से यह पौधे की ऊर्जा को प्रभावित करता है। सातवां, अनुचित दिशा में पौधे रखना। तुलसी को दक्षिण दिशा में रखने से बचना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा नकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र है और तुलसी का पौधा इस दिशा में फलता फूलता नहीं है। इसे पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है। आठवां, दूध या दूध से बनी वस्तुएं। तुलसी के पास दूध अर्पित करना या दूध से बनी वस्तुएं रखना धार्मिक दृष्टि से अनुचित माना जाता है। केवल पानी, कच्चा दूध या पंचामृत तुलसी को अर्पित किया जा सकता है। नौवां, धूम्रपान या धुएं से जुड़ी चीज़ें। तुलसी के पास सिगरेट, अगरबत्ती का अधिक धुआं या किसी अन्य प्रकार का प्रदूषण पौधे के स्वास्थ्य और उसकी पवित्रता के लिए हानिकारक हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। मैं आपको बताऊंगी अब कि तुलसी की माला धारण करने से कौन से 5 लाभ मिलते हैं। और तुलसी की माला का उपयोग मंत्र जाप के लिए किया जाता है, विशेषकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय और हरे कृष्ण मंत्र के जाप में तुलसी की माला का विशेष महत्व है। यह माला मंत्रों की शक्ति को बढ़ाती है और जाप की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाती है। तुलसी में प्राकृतिक औषधीय गुण होते हैं और इसे धारण करने से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। यह माला शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करने में मदद करती है। तुलसी की माला धारण करने से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक शुद्धता बढ़ती है। यह माला ध्यान और साधना में सहायक होती है, मन को शांत और स्थिर रखती है। तुलसी की माला पहनकर शमशान घाट, मांसाहारी भोजनालय, मदिरालय और बूचड़ खाने में नहीं जाना चाहिए। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप तुलसी की माला पहनना चाहते हैं तो उससे पहले इसके सख्त नियम जान लें। तुलसी की माला को पहनने के मांस, मंदिरा, प्याज, लहसुन का त्याग ही बल्कि इन नियमों का पालन भी करना पड़ता है। मान्यता है कि तुलसी माला पहनने से बुध और शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। इसके साथ ही कई बीमारियां कोसों दूर रहती हैं। हर घर में तुलसी जी को लगाना शुभ माना जाता है। तुलसी जी की जड़ों में भगवान शालिग्राम जी का वास होता है। मान्यता है कि तुलसी में माता लक्ष्मी का निवास होता है और तुलसी की माला से अगर भगवान विष्णु के मंत्र का जाप किया जाए तो यह ज़्यादा फलदायी साबित होता है। कहा जाता है कि तुलसी की माला धारण करने से मन और आत्मा दोनों पवित्र होते हैं और मन में सकारात्मक विचार पनपते हैं। आइए जानते हैं तुलसी माला को पहनने के वो नियम जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तुलसी की माला धारण करने के कई सख्त नियम हैं, जैसे यह माला धारण करने वाले व्यक्ति को हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस, मदिरा के अलावा तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। जिस व्यक्ति ने तुलसी की माला धारण कर ली हो उसे बार बार भूलकर भी माला नहीं उतारनी चाहिए। तुलसी की माला धारण करने से पहले उसे अच्छी तरह गंगा जल से शुद्ध कर लें। जब माला सूख जाए तभी उसे धारण करें। तुलसी की माला धारण करने वाले को रुद्राक्ष की माला नहीं पहननी चाहिए, इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। यदि आप गले में तुलसी की माला नहीं धारण कर सकते तो इसे दाहिने हाथ में धारण कर सकते हैं। इसमें शर्त यह है कि नित्य क्रिया के समय इस माला को उतार कर रखना होगा, दोबारा गंगा जल से शुद्ध करना होगा और फिर धारण करना होगा।
तो चलिए अब भक्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या महिलाएं भी पहन सकती हैं तुलसी की माला। तुलसी माला की सलाह उन महिलाओं, लड़कियों, योगिनियों, महिलाओं को दी जाती है जो भगवान राम, कृष्ण और नारायण को खुश करना चाहती हैं। तुलसी माला में दिव्य ऊर्जा में उपचार, उत्थान और शुद्ध करने वाले गुण हैं। महिलाओं को प्रसव काल में तुलसी की माला धारण नहीं करना चाहिए। मासिक चक्र के दौरान भी तुलसी की माला धारण नहीं करना चाहिए, यानी कि पीरियड्स के दौरान आपको तुलसी की माला नहीं पहननी है। क्या हम रात को सोते समय माला पहन सकते हैं? एक महत्वपूर्ण सावधानी है। यदि आप विवाहित हैं, चाहे आपने कोई भी माला पहनी हो, तुलसी, रुद्राक्ष आदि, तो रात को सोने से पहले इस माला को निकाल दें। अगली सुबह आप इस माला को नहा धोकर फिर से पहन सकते हैं। ध्यान रहे कि गंदे हाथों से कभी इसे स्पर्श ना करें। तुलसी की माला पहनकर प्रणय संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। केवल पवित्र शरीर के साथ ही तुलसी की माला को पहनना चाहिए। तुलसी की माला धारण करने पश्चात मन और वाणी भी शुद्ध रखनी चाहिए। किसी भी मनुष्य को भूलवश निरादर और निंदा करने से बचना चाहिए, अन्यथा तुलसी माला का संपूर्ण प्रभाव तत्काल नष्ट हो जाता है। आपको ये भी बता दें कि तुलसी दो प्रकार की होती है, एक श्यामा तुलसी, दूसरी रामा तुलसी। अगर ज्योतिष शास्त्र की बात माने तो श्यामा तुलसी की माला आपको मानसिक सुख प्रदान करती है। इससे आपके मन में हमेशा पॉजिटिव विचार आते हैं। साथ ही इसके धारण करने से आपके परिवार में हमेशा सुख और आनंद की स्थिति बनी रहती है। रामा तुलसी, वहीं बात अगर रामा तुलसी की करें तो इस तुलसी से बनी माला को आपके अंदर ईश्वर और खुद के प्रति विश्वास पैदा होता है। भगवान पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति सदैव आत्मविश्वास से भरपूर होंगे। यह माला आपको आपके हर एक कर्तव्य को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करेगी। शास्त्रों के अनुसार तुलसी की माला धारण करने से जहाँ आपको भौतिक और मानसिक सुख प्राप्त होता है, वहीं यह आपके लिए शारीरिक लाभ भी लेकर आती है। तुलसी की माला धारण करने वाले व्यक्ति को गले से संबंधित कभी भी कोई रोग नहीं सताता। यह आपको डाइजेशन को ठीक करने डाइजेशन को ठीक करने में मदद करती है। तुलसी की माला धारण करने से बच्चे और बड़े सब बुखार, जुखाम, सिर दर्द, त्वचा के रोग इत्यादि से बचे रहते हैं। आजकल महिलाओं में थायराइड की समस्या बहुत अधिक देखने को मिलती है। तुलसी की माला पहनने से थायराइड ग्रंथि सही तरीके से अपना काम करते हैं। तुलसी की माला धारण करने से महिलाओं को गले और पेट से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। तुलसी की माला पहनने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। गले में तुलसी की माला धारण करने से शरीर में से विद्युत तिरंगे निकलते हैं, जो शरीर में खून के प्रवाह को सही ढंग से काम करने में मदद करते हैं। जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें गले में तुलसी की माला अवश्य धारण करनी चाहिए, मगर इसे धारण करने के बाद आपको मांसाहारी भोजन का सेवन कभी नहीं करना। तुलसी की माला तभी अपना फ़ायदा करेगी जब आप इससे जुड़ी शुद्धता और नियमों का खास पालन करेंगे। सेहत के लिए तुलसी की माला के फ़ायदे तो आप जान ही चुके हैं। यह माला इतनी शक्तिशाली है कि यह बच्चों और बड़ों दोनों का पीलिया रोग से बचाव करती है। वैसे तो इस माला को ज़्यादातर कृष्ण भक्त पहनते हैं, मगर पहन कोई भी सकता है। पीलिया रोग को ठीक करने के लिए रोगी के गले में सफ़ेद धागे में पिरोए तुलसी के मोती डालकर पहनाने से रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो अब भक्तों मैं आपको बताऊंगी कि आपको सूखी हुई तुलसी को कैसे हरा भरा करना है और कितना पानी डालना है, और भी बहुत चीज़ें मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। तुलसी को क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। सालों से इसकी पूजा घरों में होती रहती है और संक्रमण के निवारण के लिए दवा के रूप में इसकी पत्तियां का इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन कई लोग इस बात से भी परेशान रहते हैं कि उनके गमले में लगा तुलसी बार बार मुरझा जाता है। कितना भी पानी डालो, कितना भी ध्यान रखो, फिर भी वह सूख जाता है। ऐसे में आप मेरे द्वारा बताए गए उपायों को मदद ले सकते हैं। इससे आपकी तुलसी अधिक समय तक हरी भरी रहेगी। साथ ही यदि पहले ही पौधा मुरझा चुका है तो उसमें फिर से ताजगी भर जाएगी।
पहले मैं आपको कारण बताऊंगी कि तुलसी का पौधा आखिर बार बार सूखता क्यों है। तुलसी का पौधा सूखने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी देना, हाँ जी आपने सही सुना, अगर आप अपनी तुलसी माता को ज़रूरत से ज़्यादा पानी देंगे तो फिर भी वह सूख सकती है। खाद डालने से और कम धूप मिलना मुख्य रूप से शामिल है। इसके अलावा कीड़े लगने से तुलसी का पौधा सूख जाता है। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगी। तुलसी को हरा भरा करने की संभावना उस समय ज़्यादा होती है जब इसके तने में ताजगी बाकी हो। ऐसे में आप तुलसी के पौधों को दोबारा हरा करने के लिए आप गोबर और नीम पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे एक विशेष तरह से यूज़ करना होता है। इसके लिए गोबर को पहले सुखा लें, फिर उसका चूरा बनाकर पौधे की मिट्टी में डालें। नीम पत्ती को भी अच्छे से सुखा लें और पाउडर बनाकर मिट्टी में डालें। ऐसे में पोषक तत्व जैसे ही पौधे की जड़ में पहुंचता है, यह हरा होने लगता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको तुलसी में कितना पानी डालना चाहिए। यदि आप हमेशा अपने घर में लगे तुलसी के पौधे को हरा देखना चाहती हैं तो इसमें बहुत ही नियंत्रित मात्रा में जल डालें, यानी कि पौधे में दोबारा तब तक पानी ना डालें जब तक कि गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूख ना जाए। बारिश के मौसम में पौधे और पानी डालने की मात्रा और भी कम हो जानी चाहिए। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी का पौधा कहाँ लगाना चाहिए। तुलसी धूप की किरणों में अधिक तेजी से बढ़ती है। इसकी अच्छे ग्रोथ के लिए 6 से 8 घंटे तक की धूप आवश्यकता होती है। ऐसे में इसे खुली जगह पर लगाना चाहिए ताकि इसकी ज़रूरत पूरी हो सके। अंत में भक्तों, मैं आपको कुछ तुलसी से जुड़े महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगी। हफ्ते में एक बार तुलसी के पौधे की छंटाई करें। गमला बदलते समय इसकी जड़ को सावधानी से निकालें। पत्तों में छेद दिखने पर पानी और 1 चम्मच डिश लिक्विड डालकर पेस्ट कंट्रोल करें। तो भक्तों, आज की यह वीडियो यहीं संपूर्ण होती है। आपको मैंने आज तुलसी के बारे में सारी बातें बताई हैं कि तुलसी की माला कौन पहने, कैसे पहने, किस तरह से पहने, कब पहने, तुलसी को हरा भरा कैसे रखें। तो आपको अगर मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, आपको अगर मेरी दी गई जानकारी मददगार लगी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।